तुलसी बाबा मानस के बालकांड के 130वें दोहे में अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पारो, बरने तुलसीदास के में अति मति मंद गवार। पृथ्वी की कागज करो, सारी पृथ्वी को यदि कागज बना दिया जाए, सातों समुद्र के जल को यदि स्याही बना दिया जाए, और जितने संसार में वृक्ष हैं सभी वृक्षों के यदि लेखनी बना दिए जाए, और साक्षात शेष गणेश महेश भी चाहे तो ऐसे दिव्य और भव्य भगवान शिव मैया पार्वती के विवाह की कथा को कहने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तुलसी बाबा अपनी दीनता स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं भला भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को कहने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। वर्णे तुलसीदास की भी तुलसीदास ही कहते मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। अति मति मंद गवार, मैं तो बड़ा मंद हूं, मेरी बुद्धि एकदम है ही नहीं, मैं गवार हूं। यदि किसी गृहस्थ को यह जानना हो कि गृहस्थाश्रम को किस विधि से जिया जाए, गृहस्थ के धर्म क्या क्या हैं, उनको समाज में परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, तो इसका जीता जागता प्रमाण जो है भगवान शिव का परिवार है। विचार करने पर आपको पता चलेगा कि भगवान शिव के परिवार में चार लोग हैं, हम दो हमारे दो, दो पुत्र हैं, और भगवान शिव और मैया पार्वती। और आश्चर्य तो यह है कि सबके वाहन अलग अलग है। शिव का वाहन बैल है, पार्वती जी का वाहन सिंह है। लंबोदर, जिसका उदर पेट लंबा हो, ऐसे भगवान गणेश का वाहन चूहा है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। अब विचार करने पर आपको पता चलेगा कि सब एक दूसरे के विपरीत हैं। सिंह का भोजन है बैल, वनराज हैं वो, लेकिन आपको कभी किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला होगा, या कोई कथा नहीं मिली होगी कि शिव के परिवार में कभी कलह हुआ। गणेश जी बुद्धि के देवता है, और इसीलिए तुलसी बाबा ने मानस के मंगलाचरण में वर्णानामर्थ संज्ञानाम वृषाणाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी के देवता है भगवती सरस्वती, बुद्धि के देवता है श्री गणेश जी, ज्ञान के देवता है भगवान शिव। लेकिन उनका वाहन कैसा है? चूहा है, बहुत छोटा है।
एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पंडित जी सब हैं तो उनको स्मरण होगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीथ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् उमासुतं शोक विनाशकारकम्। इनकी उपमा देखिए। अभी हम लोगों के हम जब संस्कृत विषय से एमए कर रहे थे उसमें एक पाठ था, उसमें इसको हमने देखा। गजाननं भूत गणादिसेवितं। चलिए 3 दिन से कथा हो रही है, आज आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न का जवाब दे देंगे मुझे अब पता है, फिर भी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। भगवान को हम लोग, भगवान भगवती को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भोग लगाते हैं। हलवा, पूरी, खीर, लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला, खाजा, बर्फी, फल, ये सब लगाते हैं। लड्डू सबसे ज्यादा किसको प्यारा है? अब गणेश जी का प्रसंग चल रहा था तो आप बोलेंगे ही। और इसका वर्णन भी करते हैं तुलसी बाबा। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को मोदक, मोदक माने लड्डू, बड़ा प्यारा है। लेकिन आपको पता होगा कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ जाता है। ज्यादा मीठा खाने से शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाएगी। अब जब आपको डायबिटीज हो जाएगी उसके बाद आपको डॉक्टर साहब मना कर देंगे, आप मीठा नहीं खा सकते। तो गणेश जी कितने बुद्धिमान हैं। एक तरफ यदि वो लड्डू के प्यारे हैं तो दूसरी तरफ एक और चीज खाते हैं। क्या? जो डायबिटीज को दबा देता है। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीत्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। जामुन, जामुन एक ऐसा फल है जिसको किसी भी प्रकार से खाइएगा, उसका पत्ता खाइए, उसका छिलका खाइए, दातुन करिए, उसका फल खाइए, गुठली खाइए, हर एक रूप में वो लाभदायक ही सिद्ध होता है। बड़े बुद्धिमान है गणेश जी। पहले से उनको लड्डू प्यारा है और जानते थे कि आने वाले समय में कलयुग में लोगों को डायबिटीज ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, लोग बीमार रहेंगे ज्यादा। तो गणेश जी पहले से ही कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम, ये अर्थ आपको पता नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा। श्लोक तो बहुतों को याद होगा, ये गजाननं भूत गणादि सेवितं। मुझे लगता है आप लोगों ने भी शायद ये बातें नहीं सुनी होगी और हम भी नहीं कभी पढ़े थे। इसी बार पीएचडी करने के दौरान हमने कई ग्रंथों को उल्टाया, देखा, तब पता चला कि अरे बाप रे, मतलब हमारा जो धर्म ग्रंथ है विज्ञान पर टिका है। एक एक वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें समाये हुए हैं। यदि विनय पत्रिका में तुलसी बाबा कहते हैं कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, तो लड्डू खाने से डायबिटीज होगी, तो गणेश जी बुद्धि के देवता है, तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और बहुत पूर्व काल से ही कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम, जामुन पहले से ही खा रहे हैं कि डायबिटीज होगा भी तो नुकसान नहीं देगा। हम निवेदन कर रहे थे
यदि किसी गृहस्थ को यह सीखना हो कि गृहस्थाश्रम को कैसे जिया जाए, बच्चों के साथ परिवार में कैसे रहने चाहिए, तो भगवान शिव के परिवार का दर्शन करिए, अवलोकन करिए। सब एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी साथ में हैं और कभी कलह नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आपका ऊपर का बाहरी परिवेश भले अलग अलग हो, लेकिन आंतरिक जो भाव है उसमें कभी खटास न आए। तालमेल बना करके रखिए। हमने कल भी निवेदन किया था कि घर फूटे और गवार लूटे। आप यदि अपने घर में लड़ाई करेंगे तो बगल वाले खूब मजा लेंगे, मजाक बनाएंगे, आप केवल मजाक के पात्र बन करके रह जाओगे। इसीलिए अपने घर में कभी भी लड़ाई न करें। इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी से खूब लड़िए। अपने घर में नहीं लड़ने का मतलब किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजारमण वेद न पावै पार, बरने तुलसी दास किमी, अतिमति मंद गवार। भगवान शिव और मैया पार्वती की विवाह की कथा यही विश्राम लेती है। शिव जी आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। मैया पार्वती भी खूब भजन करती हैं। बड़ा सुखमय जीवन बीतता है। पार्वती जी को स्मरण आया कि पूर्व जन्म में जब मेरा देह सती का देह था, दक्ष की मैं पुत्री थी, तब मैंने राम जी के ऊपर संदेह किया, उनकी लीला के ऊपर संदेह किया, उनके भक्त के ऊपर संदेह किया, उनकी कथा के ऊपर संदेह किया। पूर्व जन्म में पार्वती जी जब सती के रूप में थी तो आपने कथा श्रवण किया कि सबसे पहले सती ने भगवान के भक्त के ऊपर संदेह किया, अगस्त जी के ऊपर। परिणाम क्या हुआ? कथा को नहीं समझ पाई। कथा को नहीं समझी तो भगवान सामने थे पर उनको दिखाई नहीं दिया। भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ यह है, यदि आप कथा को ठीक ठीक नहीं समझते हैं तो भगवान आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे पर आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने यदि कथा को एकाग्रता के साथ सुना है, ध्यान पूर्वक सुना है, तो आपको भगवान का दर्शन होगा। पहले तो भगवान के भक्त के ऊपर संदेह किया, फिर कथा पर संदेह किया, कथा नहीं समझी, फिर भगवान के चरित्र के ऊपर संदेह किया, फिर भगवान की परीक्षा लेने गई, भगवान शिव से झूठ बोला, पति शिव ने उनका त्याग कर दिया। फिर पति ने समझाया कि पिता के घर ना जाओ, ऐसे तो नियम है कि माता पिता गुरु के आश्रम में बिना बुलाए भी जा सकता है। माता पिता के घर, स्वामी के घर और गुरु के आश्रम में बिना बुलाए लोग जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि जाना चाहिए लेकिन वहां जाने से आपका विरोध होता है तो जाने में भलाई नहीं है। वहां भी सती ने भगवान शिव की बात को नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि पिता के यज्ञ में योगाग्नि में जल करके राख हो गई, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, उनके देह का। इसका अर्थ यह है, मानो संकेत है कि भगवान और भगवान के भक्त के ऊपर, भगवान के चरित्र के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके भगवान के चरित्र को, भगवान के भक्तों को आंख बंद करके विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही सनातन धर्म है।
देह तो बदल गया, लेकिन पूर्व जन्म की बात आज भी नहीं भूल पाई। पार्वती जी बार बार मन में विचार करती है कि भगवान शिव को यदि थोड़ा समय मिलता तो मैं प्रश्न करती, राम के बारे में जानती। एक दिन भगवान शिव बैठे हुए हैं, कहाँ? कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हैं। बड़ा शांत स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। भगवान शिव बैठे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन तुलसी बाबा करते हैं। कैसे बैठे? जटा मुकुट सुर सरित शिर, जटा का मुकुट बना हुआ है। सुर सरित, सुर सरित माने देव नदी गंगा। सुर माने देवता, सरित माने नदी। देवताओं की नदी कौन है? तो गंगा जी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, बीच जटा में से गंगा प्रवाहित हो रही है। लोचन नलिन विशाल, नेत्र कैसा है? विशाल नेत्र है। आकार की दृष्टिकोण से जितने भी जीव हैं, सबसे बड़ा और बलिष्ठ जीव होता है हाथी। आकार की दृष्टि से, लेकिन उनका बनावट तो देखिए। दिखने में तो सबसे बड़ा है, लंबा चौड़ा है, भारी भरकम पे है, लेकिन उसका नेत्र बड़ा छोटा है। मानो संकेत यह है कि दृष्टि सूक्ष्म रख, देह विशाल होने से नहीं होगा। हाथी का देह बहुत विशाल है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत छोटी है। मतलब दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, पैनी दृष्टि होनी चाहिए, सूक्ष्म विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान गणेश के घर पर गजाननम, गज का आनन है। मतलब देह तो इनका भी भारी भरकम है, लेकिन उनका नेत्र कैसा है? बहुत छोटा है। मतलब बुद्धि के देवता है। तो अर्थ यह है कि बुद्धि एकदम सूक्ष्म होनी चाहिए, विचार सूक्ष्म होना चाहिए। भगवान शिव भी बैठे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नेत्र उनका विशाल है। विशाल कहने का अर्थ यह है कि दूर दृष्टा है। नीलकंठ लावण्य निधि, और भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ नाम क्यों पड़ा? देवता और दानव जब दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे ना, तो सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला? जहर निकला। कालकूट नाम का जहर। उस जहर के ताप से संसार के प्राणी मरने लगे, छटपटाने लगे। सभी देवता लोग मिलकर के गए और भगवान शिव से प्रार्थना किया, सरकार आप तो सामर्थ्यवान हैं और समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता।
बोलचाल की भाषा में लोग बात बात पर कह देते हैं कि समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिके नाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, लेकिन एक संत कहते कि नहीं नहीं, ये भाव नहीं है। इस चौपाई में जो अर्थ है, जो शब्द है छुपा हुआ, क्या? समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई। गोसाई माने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हमने निवेदन किया था ना कि 4 जगह कथा हो रही है, 4 घाट पे कथा हो रही है। एक घाट कर्म का घाट है, दूसरा ज्ञान का घाट है, तीसरा भक्ति का घाट है, और चौथा घाट शरणागति का घाट है, जहां भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि समर्थ कहूं, मैं उसी को सामर्थ्यवान कहता हूं, समर्थ कहता हूं, नहीं दोष, जिसमें दोष नहीं होता है। ये अर्थ ना लीजिए कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। गोस्वामी जी की दृष्टि में तो सामर्थ्यवान वह है जिसमें दोष नहीं है। जिसमें दोष नहीं है वो सामर्थ्यवान है। ऐसा नहीं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। सभी देवता लोग जाकर के कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप इस जहर को पी लीजिए, नहीं तो संसार के हर एक प्राणी मर जाएंगे। भगवान शिव तो कृपालु हैं, उनको दया आ गई। भगवान शिव हाथ को ऐसे अंजुलि कर लिए और उसमें कालकूट नाम का जहर लिए और पान कर गए। लेकिन पान करते समय स्मरण आया कि हृदय में तो राम जी रहते हैं। यदि इस जहर को अंदर ले जाऊंगा तो राम जी को कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि हृदय में विराजमान है। और यदि बाहर छोड़ देता हूं तो भगवान की बनाई हुई दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ना बाहर छोड़ा, ना अंदर ले गया, कंठ में धारण कर लिया, और इसीलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय।